बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत काव्य दीपिका अष्टम शिखा भाग 4। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। संदेह अलंकार का लक्षण। संदेह प्रकृत्या अन्यस्य संशय प्रतिबोधितः भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विधा असौ परिकीर्तितः। संदेह प्रकृते अन्यस्य संशय प्रतिबोधितः भेदोक्तौ तद अनुक्तौ च द्विधा असौ परिकीर्तितः। उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो तो उसे संशय अलंकार कहते हैं, और दो प्रकार का होता है। एक तो जहाँ उपमान और उपमेय में भेद कहा गया हो, और दूसरा दोनों में जहाँ भेद नहीं कहा गया हो। उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से उत्थित हो तो उसे संशय अलंकार कहते हैं। वह दो प्रकार का होता है। एक तो जहाँ उपमान और उपमेय में भेद कहा गया हो, और दूसरा दोनों में जहाँ भेद नहीं कहा गया हो। यह है संदेह अलंकार का लक्षण। उदाहरण भेदोक्तौ यथा, भेद का कथन करने पर। अयम मार्तंड किम स खलु तुर्गै सप्तभि इति कृशानु किम सर्वा प्रसरति दिशो न यशनीयतम कृतांत किम साक्षात् महिष्वैनो असौ इति चिरम समालोक्य आजौ त्वाम विदति विकल्पान प्रतिभटा। हे महाराज, तुम्हें संग्राम में देखकर शत्रुगण के प्रतिद्वंदी वीर यह सूर्य है क्या? नहीं, वह तो 7 घोड़े के रथ पर चलता है। फिर क्या अग्नि है? नहीं, यह सब दिशाओं में ठीक प्रकार से नहीं फैल रहा है। तब क्या यमराज है? नहीं, वह तो भैंसे की सवारी करता है। इस प्रकार चिरकाल तक कल्पना करते हैं। भेदानुक्तौ यथा, अस्या सर्वविदौ प्रजापतिर्भूचन्द्रो नु कांतिप्रदः चितोन्माद रस स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः वेदाभ्यास जड़ कथम नु विषया व्यावृत कोतुलौ निर्मातुम प्रभेन मनोहरम इदम रूपम पुराणो मुनि। भेद के अकथन का उदाहरण। इसके निर्माण के लिए कांति देने वाले चंद्रमा या चित्त को उन्मत्त बनाने वाले कामदेव अथवा पुष्पाकर वसंत मास प्रजापति थे, क्योंकि वेद के पढ़ने से जड़ तथा विषयों से जिसका कौतूहल दूर हो गया है, वह पुराना मुनि ब्रह्मा इतना मनोहर रूप कैसे बना सकता है। अगला अलंकार है भ्रांतिमान। साम्याद अतस्मिन् तद बुद्धि भ्रांतिमान प्रतिबोधिता। जो वस्तु वह न हो जिसे देखकर उस रूप में कल्पना द्वारा समानता मानना भ्रांतिमान अलंकार है। जो वस्तु जैसी नहीं हो उसमें उस रूप में कल्पना द्वारा समानता मानना भ्रांतिमान अलंकार है। जो वस्तु वह न हो जिसे देखकर उस रूप में कल्पना द्वारा समानता मानना भ्रांतिमान अलंकार है। प्रतिबोधिता कहने का तात्पर्य है भ्रम निवारण मात्र से शुक्ति में रजत भ्रम होने पर भी वह अलंकार नहीं होता। उदाहरण, महाराज, श्रीमन जगति यस्सा ते धवलिते पय पारावारम परम पुरुषो अयम मृग्यते कपर्दी कैलासम करिवर्मथायम कुलिशप्रित कलानाथम राहु कमल भवनो हंसम अधुना। श्रीमान जी, हे महाराज जी, जब जगत आपके यश से धवल उठा, उस समय परम पुरुष परमात्मा विष्णु अपने दुग्ध समुद्र की खोज में भटकने लगे। शंकर कैलाश और इंद्र ऐरावत हाथी, राहु चंद्रमा और कमल में वास करने वाले ब्रह्मा अपने हंस की खोज में घूमने लग गए। यहाँ भोजराज के यश से संसार के उज्जवल हो जाने पर सर्वत्र परम पुरुष आदि को समुद्र, कैलाश, ऐरावत, चंद्रमा तथा हंस के भ्रम
कवि की प्रतिभा कल्पित कल्पना है, अतः भ्रांतिमान अलंकार है। अपनोति अलंकार प्रकृतं प्रतिषिध्य अन्य स्थापनम स्यादप्नोति येऽपि कवि प्रोक्ति सिद्धमेव यथा। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना अपनोति अलंकार है। यह भी कवि की प्रतिभा से सिद्ध ही होता है। उदाहरण: नेदम नभो मंडलम अंबुराशि नेताश्च तारा नभेन भंगा नायम शशि कुंडलित फणिन्द्रो नासौ कलंकः शयितो मुरारी। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना अपनोति अलंकार है। यह भी कवि की प्रतिभा से ही सिद्ध होता है। जैसे यह आकाश नहीं किंतु समुद्र है, ये तारे ही नहीं किंतु नवीन फेन है, ये चंद्रमा नहीं किंतु शेषनाग है, यह कलंक नहीं अपितु मुरारी सो रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत नभोमंडल आदि का निषेध कर अप्रस्तुत अंबु राशि आदि का स्थापन किया गया है, जो अपनोति है। अथवा दूसरा उदाहरण: दशानन किरीटेभ्य तत्क्षणं राक्षसश्रिय मणिव्याजेन पर्यस्ता पृथ्व्याम अश्रु बिंदवः। दशानन किरीटेभ्य तत्क्षणं राक्षसश्रिय मणिव्याजेन पर्यस्ता पृथ्व्याम अश्रु बिंदवः। दशानन के मुकुट से उसी क्षण मणि गिर पड़े, मानो राक्षस राज की लक्ष्मी के अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिर पड़े हों। दशानन के मुकुट से उसी क्षण मणि गिर पड़े, मानो राक्षस राज की लक्ष्मी के अश्रु बिंदु पृथ्वी पर गिर पड़े हों। यहाँ पर प्रस्तुत मणियों का प्रतिषेध कर उसमें अश्रु बिंदु का स्थापन किया गया है। यहाँ पर प्रस्तुत मणियों का प्रतिषेध कर उसमें अश्रु बिंदु का स्थापन किया गया, अतः अपनोति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार यत्रोक्ताद् गम्यते अन्यो अर्थ तत्समान विशेषण सा समासोक्ति उदिता संक्षिप्त अर्थतया विद्यते। अग्नि पुराण में कही हुई समासोक्ति का लक्षण: जिस वाक्य में कहे हुए अर्थ से अन्य अर्थ में यदि वे कार्य और लिंग प्रतीत हो तो संक्षिप्त अर्थ होने के कारण विद्वान उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। जिस वाक्य में कहे हुए अर्थ से अन्य अर्थ में यदि वे ही कार्य और लिंग प्रतीत हो तो संक्षिप्त अर्थ होने के कारण विद्वान उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। तत्समान विशेषणः, यह पद अन्य अर्थों के भी समझने के लिए है, इससे उसके समान कार्य उसके समान लिंग का भी संग्रह करना चाहिए। यहाँ समान विशेषणों से अर्थात कार्य और लिंगों से उक्त प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत अर्थ से अन्य अप्रस्तुत अथवा प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता है, वह संक्षिप्त उक्ति समासोक्ति कही गई है। संक्षेप कहने का तात्पर्य यह है कि एक के वचन से दो प्रकार के अर्थों की प्रतीति होती है। अर्थात तात्पर्य यह है कि एक के वचन से दो प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होती है। तत्समान विशेषण, यह पद अन्य अर्थों के भी समझने के लिए है, इससे उसके समान कार्य उसके समान लिंग का भी संग्रह करना चाहिए। जहाँ समान विशेषणों से अर्थात कार्य और लिंगों से उक्त प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत अर्थ से अन्य प्रस्तुत अथवा प्रस्तुत अर्थ प्रतीत होता है, वह संक्षिप्त उक्ति समासोक्ति कही गई है। संक्षेप कहने का तात्पर्य यह है कि एक के वचन से दो प्रकार के अर्थों की प्राप्ति होती है। दंडी भट्ट के आदर्श में अप्रस्तुत वाच्य से प्रस्तुत गम्य प्रतीयमान को समासोक्ति कहा गया है। नवीन लोगों ने तो उसके विपरीत ही प्रस्तुत से अप्रस्तुत अर्थ प्रतीति में ही समासोक्ति माना है और अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति में अप्रस्तुत प्रशंसा कहा है। प्रस्तुत वाच्य में अप्रस्तुत व्यवहार का आरोप करना समासोक्ति विश्वनाथ के मत से है। वास्तव में प्रस्तुत से अप्रस्तुत और अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति में उभय का समासोक्ति मान लेना अनुचित न होगा। यही सोचकर उभयविध लक्षणों का समन्वय दृष्टि में रखकर प्राचीनों के ही लक्षण को प्रस्तुत किया गया है। उदाहरणम क्रमेण, क्रम से उदाहरण: श्रुति सुख भ्रमर स्वन गीतय कुसुम कोमल दंत रुचो बभू उपवनांत लता पवना अतई किसलय सलय रेव पानी भी।
अत्र विशेष साम्यात् कार्य साम्यात् च प्रस्तुतात् वनलता रूपात् अप्रस्तुतो नर्तकी रूपो अर्थ प्रतीयते। जातकः त्रिचतुरान् पयकनान् याचते जलधरं पिपासितः सोऽपि पूरयति भूयसा अम्बसा चित्रम अत्र महताम उदारता। उदाहरण क्रम से श्रुति सुख भ्रमर स्वर्ण गीत है कुसुम कोमल दंत रुचो बभू उपवनांत लता पवना आहतई किसलय सैलय रेव पानी भी। कान को सुख पहुंचाने वाले भ्रमर स्वर्ण रूपी गीत कुसुम रूपी कोमल दंत की कांति से उपवन की लताएं वायु से संचालित राग तथा आलाप में काम आने वाले किसलय रूपी दांतों से अत्यधिक शोभा प्राप्त कर रही थी। यहाँ पर विशेषण तथा कार्य के समान होने के कारण प्रस्तुत वनलता रूपी अर्थ से अप्रस्तुत नर्तकी रूपी अर्थ प्रतीत होता है। यहाँ पर विशेषण तथा कार्य के समान होने के कारण प्रस्तुत वनलता रूपी अर्थ से अप्रस्तुत नर्तकी रूपी अर्थ प्रतीत होता है। दूसरा उदाहरण जातकः त्रिचतुरान् पयकनान् याचते जलधरम पिपासिता सोऽपि पूरयति भूयसा अम्सा चित्रम अत्र महताम उदारता। चातक पिपासा से पीड़ित होकर मेघ से 3 या 4 जलकण की याचना करता है, किंतु आश्चर्य है कि वह मेघ अधिक जल से उसे पूर्ण कर देता है। यही बड़ों की उदारता है। यह अप्रस्तुत चातक और जलधर के मेघ के कार्य साम्य से प्रस्तुत याचक तथा उदाराशय धनपति का बोध कराया गया। यह अप्रस्तुत चातक तथा मेघ के कार्य साम्य से प्रस्तुत याचक तथा उदाराशय धनपति का बोध कराया गया है। अतः यह समासोक्ति का उदाहरण है।